बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कौन लोग आपसे हकीकी मोहब्बत करते हैं और कैसे आप इस मोहब्बत को पहचान सकते हैं। साथ ही हम एक ख़ास वजीफ़ा भी शेयर करेंगे जो आपको मोहब्बत की पहचान और दिलों को करीब लाने में मदद देगा। जानिए इस वीडियो में। चाहे आप शादी के ख्वाहिशमंद हो या अपने रिश्ते में मोहब्बत को मजबूत करना चाहते हो, ये वजीफ़ा आपके लिए बहुत मुफीद हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो छुपता नहीं, चाहे कोई कितना भी छुपाने की कोशिश करे। हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मोहब्बत और ख़याल को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोहब्बत कभी नहीं छुपती। ये छोटे छोटे इशारे और रवैये होते हैं जो बताते हैं कि कोई आपसे मोहब्बत करता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता है, तो इन बातों का ख्याल रखें। मोहब्बत करने वाला शख्स आपकी तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देता है। वो आपकी बातों को गौर से सुनता है, आपकी ज़रूरियत को समझता है और हर हाल में आपके साथ खड़ा होता है। ये वो लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों को भी अहमियत देते हैं और आपके दुख सुख में बराबर के शरीक होते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर जो आपके हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ होता है, ये मोहब्बत का एक वाज़िह सबूत है। आजकल के मसरूफ़ ज़माने में वक्त की बहुत कदर है। अगर कोई शख्स अपनी मसरूफियात के बावजूद आपके लिए वक्त निकालता है, आपके साथ वक्त गुजारता है, तो ये इस बात की निशानी है कि वो आपकी परवाह करता है। याद रखें, मोहब्बत वक्त मांगती है और जो शख्स आपको अपना वक्त देता है वही आपसे हकीकी मोहब्बत करता है। मोहब्बत करने वाले लोग आपकी खुशी को अपनी खुशी समझते हैं। वो आपकी कामयाबियों पर खुश होते हैं और जब आप खुश हों तो इनकी खुशी भी दोबाला हो जाती है। अगर आप देखें कि कोई शख्स आपकी कामयाबियों पर हसद करने के बजाय दिल से खुश होता है, तो ये मोहब्बत का अहम इशारा है। मोहब्बत में कुर्बानी का जज्बा बहुत अहम होता है। मोहब्बत करने वाला शख्स अपने आराम और अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दे सकता है ताकि वो आपको खुश देख सके। ये कुर्बानी कभी बड़ी हो सकती है और कभी छोटी, लेकिन इसका मकसद हमेशा आपकी खुशी होता है। मोहब्बत को समझने के लिए सिर्फ निशानियाँ ही काफ़ी नहीं, बल्कि इस मोहब्बत की नौइयत और सच्चाई को परखना भी ज़रूरी है। आइए बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो आपको ये समझने में मदद देंगी कि कौन आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। मोहब्बत हमेशा खलूस से होती है। जब आप किसी शख्स के साथ हों और वो आपसे किसी बदले की तवक्को ना रखता हो, तो ये मोहब्बत का वाज़ेह इशारा है। सच्ची मोहब्बत वही होती है जो बग़ैर किसी मफाद के की जाती है। हालात चाहे जैसे भी हों, मोहब्बत करने वाला शख्स आपका साथ नहीं छोड़ता। मुश्किल वक्त में जब आप सब दूर हो जाते हैं, तो मोहब्बत करने वाला ही आपके साथ खड़ा रहता है। यही वो वक्त होता है जब आप पहचान सकते हैं कि कौन आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। जो शख्स आपको अपनी दुआओं में याद रखता है, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। दुआएं वो ताकत हैं जो मोहब्बत को मजबूत बनाती हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी अल्लाह इन लोगों से मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं और पाकीज़गी इख्तियार करते हैं। अगर कोई शख्स आपके लिए दुआ करता है तो ये इनकी तरफ इशारा है कि वो आपकी ज़िंदगी में बेहतरी चाहता है। मोहब्बत करने वाला शख्स आपकी खामियों को भी कबूल करता है। वो आपको आपकी कमज़ोरियों के साथ कबूल करता है और आपको बेहतर बनाने की कोशिश करता है, ना कि आपको बदलने की। यही वो मोहब्बत है जो दिल से की जाती है और हमेशा रहती है। अब बात करते हैं इस ख़ास वजीफ़े की जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि कौन आपसे मोहब्बत करता है और आपकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियाँ ला सकता है। ये वजीफ़ा न सिर्फ मोहब्बत को बढ़ाने के लिए है, बल्कि रिश्तों में मजबूती लाने और दिलों को करीब करने के लिए भी बहुत मुफीद है। वजीफ़ा का तरीक़ाकार ये है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ सबसे पहले 3 दफ़ा आपने दुरूद शरीफ पढ़नी है। सूरह यासीन का ये खसूसी हिस्सा है। सूरह यासीन की ये आयत पढ़ें, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये सूरह यासीन की 58 आयत है। इस आयत को 313 मरतबा पढ़ें और फिर अल्लाह से दुआ करें कि आप
کی محبت کو ظاہر کرے اور آپ کے رشتوں میں محبت اور سکون پیدا کرے۔ اس عمل کو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کریں اور مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ کریں۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں اور کسی بھی قسم کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد طلب کریں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلی اور سب سے اہم محبت خود سے ہونی چاہیے۔ خود سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کی پرواہ نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنی قدر کریں اور خود کو اہمیت دیں۔ جب آپ خود سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور یہی اعتماد آپ کو دوسروں کی محبت کو بھی صحیح معنوں میں سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔ خود سے محبت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی خوشیوں اور ضروریات کو اہمیت دیں۔ اگر آپ خود خوش ہوں گے تو آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھ سکیں گے۔ ہم سب میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، لیکن خود سے محبت کرنے والا شخص اپنی خوبیوں کو پہچانتا ہے اور ان کو نکھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آپ اپنی خوبیوں کو پہچانیں گے تو آپ کے اندر ایک نئی روشنی پیدا ہوگی جو دوسروں کو بھی آپ کی طرف کھینچے گی۔ خود سے محبت کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اپنی کمزوریوں کو تسلیم کریں اور ان پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، لیکن خود کی بہتری کی کوشش ہی انسان کو بہترین بناتی ہے۔ آخر میں یاد رکھیں کہ سب سے بڑی محبت اللہ کی محبت ہے، جو بے لوث اور بے حساب ہے۔ اللہ کی محبت ہر کسی سے بڑھ کر ہے، اور یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی ہر دعا کو سنتا ہے۔ اللہ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بندے کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ اللہ سے محبت کریں اور اس کے راستے پر چلیں تو اللہ آپ کو ہر مشکل سے نکالے گا۔ جب آپ اللہ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں تو وہ آپ کی دعا کو سنتا ہے اور آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت کا ہی نتیجہ ہے کہ وہ اپنے بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کے لیے بہترین لکھتا ہے۔ مشکل وقت میں اللہ کا ساتھ، زندگی کے مشکل وقت میں بھی اللہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمیں اللہ کی محبت اور اس کی موجودگی کا سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ محبت کبھی نہیں چھپتی، اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ اپنی محبت کے ذریعے آپ کی زندگی میں سکون اور خوشی لاتے ہیں، چاہے وہ آپ کے قریبی دوست ہوں، فیملی ممبرز ہوں یا اللہ تعالیٰ کی محبت۔ سب کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے، اس لیے ہمیشہ دل سے محبت کریں اور اپنے پیاروں کی قدر کریں۔ اگر آپ کو بھی کسی کی محبت کا یقین ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں اور خود بھی اپنے پیاروں کے لیے محبت کا اظہار کریں۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔